चलिए अब झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज बड़ा दिन है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी और ईडी ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम आवास और ईडी दफ्तर के आसपास धारा 144 लागू की गई है। साथ ही बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिर एक बार से लौटते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत जो सीएम आवास के पास से जुड़े हैं और राजभवन के पास मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक। पहले सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए बहुत अहम है आज का दिन। थोड़ी देर और जब ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे सीएम आवास और मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, जमीन घोटाले से जुड़ा, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए ये जो पिछले 2 दिन जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला और उसके बाद जिस तरह से विधायकों की बैठक बुलाई गई, सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई और उसमें एक चेहरा जो सबसे खास नजर आया, कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन के नाम पर अब चर्चाएं तेज हैं, अटकलों का बाजार गर्म है कि अगर ईडी की कार्रवाई के बाद सियासत कुछ बदलती है, कुछ तस्वीर बदलती है, तो नेतृत्व परिवर्तन की नौबत अगर आती है तो क्या वो नया चेहरा कल्पना सोरेन का होगा? देखिए बिल्कुल आरती, सही कहा आपने। और ऐसी अटकलें बीते कई दिनों से लगाई जा रही थी। आपको याद होगा कि गांडे विधायक सरफराज अहमद का जब इस्तीफा लिया गया था उस वक्त भी लगातार यह बात सामने आ रही थी कि अगर राज्य में कुछ अस्थिरता होती है, अगर तस्वीर बदलती है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनके चेहरे पर जो है वो नेतृत्व परिवर्तन के बाद उनका चेहरा जो है वो सामने लाया जाएगा। फिलहाल लगातार इस तरह की अटकलें लग रही थी और इस पर विराम तब लगा जब कल शाम करीब 7 बजे मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल के नेताओं की बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो उस बैठक में नजर आई। लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो कल्पना सोरेन का चेहरा सबसे पहले जो है वो सामने होगा। फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद करीब 12 बजे का निर्देश दिया गया है, जब सभी विधायक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और 1 बजे के करीब ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए। यानी कि अब से थोड़ी देर बाद मेरे पीछे मुख्यमंत्री आवास जो है वो केंद्र बिंदु होने वाला है, चाहे वो सियासी मामले में हो या फिर ईडी के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है उस मायने में। यानी कि 12 बजे के बाद एक तरफ जहां विधायक पहुंचेंगे, सत्ता पक्ष के जितने लोग हैं वो पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास में, वहीं दूसरी तरफ ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे और जमीन घोटाला मामले की जांच करेंगे। फिलहाल 12 बजे के इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है वो देखने वाला बात होगा, लेकिन कल 7 बजे जो बैठक। चलिए सत्यव्रत, हम लौटेंगे आपके पास। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, राजभवन के पास भी हलचल तेज हो रही है। कल ही से देखिए जब मुख्यमंत्री लौटे नहीं थे, वो 40-42 घंटे का वक्त, उसके पहले से ही वहां पर चहलकदमी बढ़ गई थी और अब जब ये चीजें साफ हो गई हैं कि मुख्यमंत्री आप पहुंचे और अब पूछताछ भी होनी है उनसे, लेकिन उसके पहले सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, चाहे वो राजभवन की परिसर की बात करें या फिर सीएम आवास के पास जो सुरक्षा बढ़ाई गई है वो। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे शहर में देखिए निषेधाज्ञा भी लगाई गई है। कुल मिलाकर ये कि कुछ भी स्थितियां होती हैं उसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी की पूछताछ होनी है और 1 बजे का समय निर्धारित है। जैसे ही 1 बजेगा और ईडी के अधिकारी जब ईडी दफ्तर से मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे तो पूछताछ का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर के जो तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, पुलिस मुख्यालय के द्वारा की गई है, इसकी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि राजभवन का समक्ष का ये तस्वीर है और यहाँ पे भारी संख्या में जो पुलिस बल की जो तैनाती है वो यहाँ पे की गई है। कई जो दिशा निर्देश है वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है पुलिस के जवानों को दिया जा रहा है कि किस तरीक़ा से यहाँ पे ड्यूटी करना है। तो कह सकते हैं कि ये तमाम जो व्यवस्था है वो खास तौर पे मुख्यमंत्री से है जब ईडी की पूछताछ होगी और उसके मद्देनज़र ही की गई है। चूँकि आपने देखा होगा कि बीते 20 जनवरी को जब मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से ईडी के अधिकारी जब पूछताछ कर रहे थे तो बड़ी संख्या में जो झामुमो के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पे थे।
पूरे राजभवन के जो चारों ओर जो है जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वो मौजूद थे। वैसे में आज भी कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पे उतरे और किसी तरह की वैसा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की जो समस्या है वो उत्पन्न ना हो। तो इसके मद्देनज़र जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। धारा 144 राजभवन के समक्ष, मुख्यमंत्री आवास और ईडी दफ्तर के समक्ष लगाया गया है, जो सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक रहेगा। जहाँ पे धारा 144 लगाया गया है यहाँ पे किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या फिर कोई भी ऐसे जमावड़ा वाला कार्यक्रम जो है वो नहीं हो सकता है। कोई भी हरबे हथियार या औजार लेकर के धारा 144 वाले क्षेत्र पे वो नहीं आ सकते हैं। तो ये विशेष तौर पे ये तैयारी इसलिए भी की गई है कि कहीं ना कहीं अगर कोई कार्यकर्ता उग्र होकर के सड़क पे उतरता है और विरोध प्रदर्शन करता है और उससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर ही तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होना है और ईडी के अधिकारी जब ईडी दफ्तर से निकलेंगे और मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे तो उस वक्त जो है बड़ी संख्या में जो फोर्सेस है वो सुरक्षा घेरे में लेकर के ईडी के अधिकारी को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाएंगे और फिर मुख्यमंत्री आवास से जब पूछताछ खत्म होगी और उसके बाद ईडी दफ्तर तक लेके जाएंगे। तो ये तमाम तरह की व्यवस्था है और आपको पता ही है कि जमीन से संबंधित जो मामले को लेकर के जो पूछताछ होनी है और आपको हमने देखा भी कि इस तरीक़ा से जमीन घोटाला मामले को लेकर के जो जांच की आंच जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंची तो कैसे पहुंची ये दर्शकों को भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बीते 13 और 14 अप्रैल 2023 को ईडी की जो बड़ी कार्रवाई है सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन घोटाला से संबंधित को लेकर हुआ था। निलंबित है छवि रंजन, बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप और कई जमीन कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप के ठिकाने से जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा बरामद हुआ था और उसी दस्तावेज जो बरामद हुआ था उसे जब सत्यापन किया गया, जांच किया गया तो कहीं न कहीं जांच की आंच जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा को ईडी के द्वारा जो है वो पहला समन अगस्त में जारी किया गया और अगस्त से लेकर के अब तक जनवरी तक की अगर बात करें तो 10 समन जो है जारी किया गया है। एक समन पर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी के सवालों का सामना किया है और आज वो दूसरा दिन है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का सामना करेंगे और इसको लेकर के ईडी के अधिकारियों के द्वारा भी तमाम तरह की जो तैयारी है वो की गई है। सवालों का जो लंबा फहरिस्त है वो तैयार किया गया है और उसी के आधार पर जो है आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी और देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो ईडी के द्वारा जो सवाल किया जाएगा उसका किस तरह से संतोषजनक जो जवाब है वो दे पाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को कहा है कि ईडी के सवालों का सामना वो करने को तैयार है और हर एक सवाल का वो जवाब देंगे, लेकिन वो काउंटडाउन 1 बजे प्रारंभ हो जाएगी जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में पहुंचेंगे और पूछताछ का जब सिलसिला शुरू होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का सामना किस तरह से किए और कितना संतुष्ट कर पाए। लेकिन इसको लेकर जो विधि व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो व्यवस्था की गई है वो भारी संख्या में खासतौर पे 3 जगह, एक मुख्यमंत्री आवास, दूसरा राजभवन और तीसरा ईडी दफ्तर के समक्ष किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की वैसे चीज़ें उत्पन्न ना हो, क्योंकि हमने देखा भी कि पिछले 2 दिन से किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा चला। रांची से लेकर के दिल्ली तक में जो है हलचल किस तरह से तेज हुई और 40 घंटा तक जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यवासियों के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तो हर कोई ये जानने को बेताब था कि आखिर मुख्यमंत्री है तो है कहाँ, दिल्ली में है या रांची में है। कई तरह के जो सवाल है वो लोगों के मन में उठ रहे थे, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब कल लोगों के समक्ष उपस्थित हुए बापू वाटिका के समक्ष बापू को जब श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद लोगों को जाना कि हाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो रांची में है और उसके बाद बैठक का जोर जो है वो लगातार चलता रहा और कल 7 बजे जो महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विधायक दल की हुई उस बैठक में तमाम विधायकों से जो है वो सहमति पत्र में हस्ताक्षर लिया गया, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर राज्यवासियों को या तमाम विधायक सांसद या पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का आशंका है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन होने की जो है वो संभावना है। तो अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो वैसी परिस्थिति में नेतृत्व किसके जिम्मे सौंपा जाए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और उसी को लेकर के कल महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उस बैठक में कई तरह की चीजों पर जो है वो मुहर भी लगा है। आने वाला वक्त ही बताएगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होती है और उसके बाद क्या कुछ चीजें जो है 2 चीजें तो बहुत 2 चीजों का इंतजार तो बड़ा होगा। झारखंड ही नहीं, देखिए पूरे देश की निगाहें अभी झारखंड पर टिकी होंगी कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की हलचल नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ बड़ा कदम उठाती है ईडी, कोई बड़ा एक्शन होता है तो फिर सत्ता पक्ष का क्या रिएक्शन होगा। सत्ता
पक्ष का क्या स्टेप होगा। और ये भी कि देखिए पिछली बार जब पूछताछ हुई थी दीपक 20 जनवरी को, उसके बाद जब देर रात ईडी की टीम लौटी और जब मुख्यमंत्री बाहर आए वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग था। और क्या इस बार भी पूछताछ के बाद सीन वही रहता है या फिर कुछ और। लेकिन देखिए सत्यव्रत, बात हो रही थी सत्ता को लेकर कि अगर परिवर्तन की बात आती है, दीपक ने भी कहा कि ये दो चीजें बहुत मायने रखेंगी कि क्या पूछताछ के बाद 20 जनवरी वाला ही बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा मुख्यमंत्री का, क्योंकि इस बार जो सवाल जवाब होने उसके पहले बहुत कुछ हो चुका है। पिछली बार ऐसा कोई सीन नहीं था, इस बार 40 घंटे का वो वक्त बहुत हॉन्ट करने वाला है, चाहे ईडी की बात कर ले या फिर मुख्यमंत्री की बात कर ले। लेकिन अब जब ये पूछताछ होगी और कोई बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से होता है, कुछ और संभावनाएं बनती हैं। परिवर्तन अगर सत्ता को लेकर करना होगा, नेतृत्व की बात आएगी, तो इस मामले में कल्पना सोरेन का चेहरा तो सामने आ रहा है, लेकिन सीता सोरेन ने यह साफ किया है कि उनको अपना हक चाहिए, कल्पना का नाम उन्हें मंजूर नहीं। देखिए बिल्कुल सही कहा आरती। फिलहाल देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद की परिस्थितियां क्या बनती है। लगातार जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से सोरेन से जो है वो पूछताछ के बाद जो है वो अगर ईडी कोई बड़ा एक्शन लेती है, कोई बड़ी कार्रवाई करती है, तो वैसे में राज्य में जो सरकार है, वर्तमान सरकार को कैसे स्थिर रखा जाए और अगर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होती है तो अगला नेतृत्व जो है वो कौन करेगा, उसे लेकर लगातार अटकलें लग रही थी। यही कारण है कि गांडे विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा भी ले लिया गया था कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो नेतृत्व परिवर्तन के लिए किसके हाथ में जिम्मा सौंपा जाएगा। फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही है, कल बैठक से जो तस्वीरें आई कि उस बैठक में, विधायकों की बैठक में कल्पना सोरेन मौजूद थी, तो लगातार मुख्यमंत्री भले ही यह चाहते हैं कि अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है तो उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को यह जिम्मा दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सीता सोरेन ने भी अब बगावती तेवर जो है वो अपना लिए हैं और जिस तरह का बयान सीता सोरेन ने दिया है, साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है तो सीता सोरेन को जो है वो एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार से हैं, गुरुजी की बहू है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का महत्वपूर्ण योगदान था। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के जिस जगह पर मौजूद है वहां तक लाने में दुर्गा सोरेन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अचानक उनकी मौत हो गई और उसके बाद उनकी पत्नी जो है उन्होंने उनका बागडोर संभाला। जामा से विधायक है, 2 बच्चियों की मां है और लगातार एक संघर्षशील महिला के रूप में उनकी पहचान होती है। 2019 में जब राज्य में सरकार बना था, मुख्यमंत्री हेमंत ये चीजें देखिए, बहुत स्पेकुलेशंस बहुत सारी हैं, बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे, बहुत सारे कयास हैं और इन सभी कयासों पर, इन सभी अंदाजों को तभी विराम मिलेगा जब ये पूछताछ खत्म होगी, उसके बाद क्या स्थितियां बनती है राज्य में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यव्रत आपका, और दीपक आपका भी। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।